साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस के एनसीआ में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान 2022 के लिए एक मॉडल पेपर जो आरबीएसई और एनसीईआरटी किताबों में से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस मॉडल पेपर में सभी 8 विषयों के 100 क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। हालांकि हमारा जो पेपर है आरपीएससी द्वारा आयोजित पेपर है वो 150 प्रश्नों का होता है, लेकिन YouTube पर ये 100 प्रश्नों का पेपर है, मॉडल पेपर है वो बनाया गया है। तो आप अपना मूल्यांकन अवश्य करें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको एग्जाम विजन ऐप पर आरबीएसई और एनसीईआरटी का जो एसएसटी सेकंड ग्रेड का जो संपूर्ण कोर्स है वह ऐप पर उपलब्ध है, जिसके बारे में भी आपको वीडियो के अंत में कोर्स के बारे में बताया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसने लोक प्रशासन को कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना है? लोक प्रशासन को किसके द्वारा सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इसका सही उत्तर सी, डॉक्टर एमपी शर्मा के द्वारा। डॉक्टर एमपी शर्मा ने लोक प्रशासन को कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूथर गुलिक ने कितने अंग्रेजी के शब्दों के प्रथम अक्षर से नया शब्द पोस्ट कॉर्प बनाकर अभिव्यक्त किया है? ये जो पोस्ट कॉर्प शब्द है ये कितने अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर बना है, ये आपको बताना है। ये जो मत है पोस्ट कॉर्प वाला, ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। इसका सही उत्तर बी, 7 शब्द। अंग्रेजी के 7 शब्द है इसमें। 7 शब्द देखिए कौन कौन से है। यहां पर पी का यहां बनता है प्लानिंग, और ओ का ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, एस का स्टाफिंग यानी कार्मिकों की व्यवस्था, और डी का डायरेक्टिंग निर्देश देना, और सीओ को यहाँ एक माना गया है, सीओ को। तो इस प्रकार सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना। सीओ का कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना। आर का यहाँ पर रिपोर्टिंग है, प्रतिवेदन देना, और बी का यहाँ पर बजटिंग है यानी बजट बनाना। इस प्रकार पी का प्लानिंग, और ओ का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, एस का स्टाफिंग, डी का डायरेक्टिंग, सी ओ का कोऑर्डिनेशन, और आर का रिपोर्टिंग, बी का बजटिंग। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी 7 अंग्रेजी के शब्द मिलाकर के ये पोस्ट कॉर्प शब्द है वो अभिव्यक्त किया गया है। किसके द्वारा? लूथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर सी, डॉनहम का। विधि शब्द की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से की गई है? विधि शब्द की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन के मिश्रण को नए दृष्टिकोण के रूप में जेम्स थॉमसन ने किस नाम से पुकारा? यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण जेम्स थॉमसन के द्वारा बनाया गया, जिसको किस नाम से पुकारा गया? इसका सही उत्तर सी, नई परंपरा के नाम से पुकारा गया। इसको नई परंपरा के नाम से पुकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं और इन 4 आधारों को 4P कहा है। 4P में
तीसरे पी से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है इसमें से। इसका सही उत्तर होगा डी, पर्सन। तीसरे पी को पर्सन के रूप में व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी विचारधारा औपचारिक संगठन की विचारधारा नहीं है? औपचारिक और अनौपचारिक दो संगठन है, जिसमें औपचारिक संगठन की विचारधारा कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी, मानव संबंध विचारधारा। मानव संबंध विचारधारा है, ये औपचारिक संगठन की विचारधारा नहीं है, ये अनौपचारिक संगठन की विचारधारा है। बाकी नौकरशाही विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, प्रशासकीय विचारधारा, ये सब औपचारिक संगठन की विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्नर ने किसे छलनी या कीप कहा? फिफ्नर के द्वारा किस अभिकरण को छलनी या कीप कहा गया? इसका सही उत्तर ए, सामान्य स्टाफ अभिकरण को। सामान्य स्टाफ अभिकरण को फिफ्नर के द्वारा छलनी या कीप कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत को मुने और रेले ने सीढ़ी नुमा प्रक्रिया की संज्ञा दी? कौन सा सिद्धांत है लोक प्रशासन में जिसे मुने और रेले के द्वारा सीढ़ी नुमा प्रक्रिया की संज्ञा दी गई? इसका सही उत्तर बी, पद सोपान की जो प्रक्रिया है या जो पद सोपान है, सिद्धांत है, इन्हें मुन्ने और रेले के द्वारा सीढ़ी नुमा प्रक्रिया कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास में, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास में प्रशासन के सिद्धांतों का श्रवण काल किस काल को कहा जाता है? यानी लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में या अध्ययन विषय के रूप में इसका विकास करने के संबंध में ऐसा कौन सा काल है जिसे प्रशासन के सिद्धांतों का श्रवण काल माना गया है? इसका सही उत्तर बी, द्वितीय 1927 से 1937 का जो समय है, 1927 से 1937 का जो समय है वह लोक प्रशासन के विकास का अध्ययन विषय के रूप में श्रवण काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित विश्वकोश, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इनके द्वारा प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट, विश्वकोश का क्या नाम है? फेडरलिस्ट के किस अनुच्छेद में या परिच्छेद में लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या है वो प्रस्तुत की गई है? लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या है वो किस परिच्छेद या अनुच्छेद में की गई है? फेडरलिस्ट के। इसका सही उत्तर सी, परिच्छेद 72 में, परिच्छेद 72 के अंदर लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके क्षेत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी है वो हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी विश्वविद्यालय ने कब लोक प्रशासन विषय में पहली बार पीएचडी की उपाधि प्रदान की? राजस्थानी विश्वविद्यालय के द्वारा लोक प्रशासन विषय में कब पहली बार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई? इसका सही उत्तर बी, 1971 में। 1971 में राजस्थानी या राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा लोक प्रशासन विषय में पहली बार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर द्वारा रचित पुस्तक का संपादन किया गया। ये पुस्तक है वो किसकी है? मैक्स वेबर की है। इसका संपादन कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा डी, 1927 में। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक का संपादन है वो 1927 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रयोग में 6 लड़कियों का एक छोटा सा समूह बनाया गया?
उन्हें एक अलग कमरे में टेलीफोन के छोटे छोटे उपकरणों को जोड़ने का कार्य दिया गया। ये हार्थोन द्वारा प्रयोग किए गए थे। उनमें से ये किस प्रयोग में ऐसा किया गया है? इसका सही उत्तर सी, रिले असेंबली टेस्ट रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाश्चात्य दार्शनिक ने नीति शास्त्र को कर्तव्य शास्त्र या धर्म शास्त्र माना? किस पाश्चात्य दार्शनिक ने नीति शास्त्र को कर्तव्य या धर्म शास्त्र माना? इसका सही उत्तर ए, कांट ने। कांट जो पाश्चात्य दार्शनिक है, इन्होंने नीति शास्त्र को कर्तव्य से, देखो कै से कै कर्तव्य आए, वहां पर कै आएगा, कांट आएगा। कर्तव्य शास्त्र कांट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के किन कर्मों का मूल्यांकन करता है? इसका सही उत्तर ए, ऐच्छिक कर्मों का। नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य वह है जो मानवीय इच्छा की तृप्ति करे। मूल्य वह है जो मानवीय इच्छा की तृप्ति करे। मानवीय इच्छा की तृप्ति कारक सभी वस्तुएं मूल्यवान है, अर्थात शुभ है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर बी, अर्बन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वर्णों और चारों अवस्थाओं तथा चारों पुरुषार्थों से संबंध मनुष्य के विशेष कर्तव्य समुदाय को धर्म कहा जाता है। धर्म की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? चारों वर्णों, चारों अवस्थाओं और चारों पुरुषार्थों से संबंधित जो मनुष्य के विशेष कर्तव्य है, उस समुदाय को है वो धर्म कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की जैविक या प्राकृतिक आवश्यकता पूर्ति हेतु कौन से आश्रम की व्यवस्था है? मनुष्य की जैविक अथवा प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौन से आश्रम की व्यवस्था की गई है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ए, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम है वो मनुष्य की जैविक या प्राकृतिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता आदि नैतिक सिद्धांत का उदय किस युग में हो चुका था? कर्मवाद का, पुनर्जन्म का और आत्मा की अमरता, ये जो नैतिक सिद्धांत है, इनका उदय किस युग में हुआ? इसका सही उत्तर ए, वैदिक युग में। कर्मवाद, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता जैसे नैतिक सिद्धांत का उदय वैदिक युग में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को ईश्वर उपासना करते हुए उसी को समर्पित कर देते हैं, वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर ए, श्री कृष्ण के द्वारा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो का जन्म एक सामंत परिवार में कब हुआ? प्लेटो के जन्म के बारे में पूछा गया है। प्लेटो का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर बी, 427 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म एक सामंत परिवार में 427 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मफल से जुड़ी नैतिक सार्वभौम व्यवस्था को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? कर्मफल से जुड़ी जो नैतिक सार्वभौम व्यवस्था है उसको वैदिक साहित्य में किस नाम से जाना गया है? इसका सही उत्तर सी, रीत के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चरव धातु से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चखना, चबाना, चलना और चाव। चरव धातु का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका सही उत्तर बी, चबाना। चरव धातु का शाब्दिक अर्थ है चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है?
कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित है, ये पढ़ करके आपको बताना है। पक्ष, साध्य, हेतु, इनके साथ इनका मिलान सही है या नहीं है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी है वो सही सुमेलित है। देखिए पक्ष यह अनुमान का वह अंग है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है, यानी जिसके पक्ष में अनुमान किया जाता है तो वह अनुमान का अंग है, ये सही है। साध्य उसे कहा जाता है जो पक्ष के संबंध में सिद्ध किया जाता है। साध्य को यानी जो हमने सिद्ध किया है उसको जब सिद्ध किया जाता है, साध्य को जब सिद्ध किया जाता है तो उसे हेतु कहा जाता है। तो सभी मिलान है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन में जीव को चेतना के अतिरिक्त अनंत चतुष्टय से भी युक्त माना गया है। अनंत चतुष्टय में शामिल है। जैन दर्शन में जीव की जो चेतना है उसको अनंत चतुष्टय से भी युक्त माना गया है। अनंत चतुष्टय में किसे शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी को, यानी ये अनंत चतुष्टय है जिसमें अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन है और अनंत आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन में कौन सा नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है? यानी चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन ये सभी नास्तिक है और इनमें से किसको नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए, चारवाक को, यानी चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन में तीनों ही नास्तिक दर्शन है और इनमें नास्तिक शिरोमणि है वो चारवाक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा? गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा गया किसके द्वारा? इसका सही उत्तर सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के बृहद, दृष्टिगोचर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जो तकनीकी परिवर्तन द्वारा लाए गए वह था? इसका सही उत्तर बी, औद्योगिक क्रांति, यानी तकनीकी परिवर्तन के द्वारा सर्वाधिक बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सामाजिक परिवर्तन हुए वह किस में हुए या किस कारण से लाए गए? वह औद्योगिक क्रांति के कारण लाए गए। सामाजिक जो परिवर्तन है जो बड़े रूप में और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तकनीकी द्वारा परिवर्तन लाए गए वह औद्योगिक क्रांति के कारण लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर सी, शरद चंद्र रॉय के द्वारा। 1922 में मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना है वो शरद चंद्र रॉय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवासन ने दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब की? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर समाजशास्त्र विभाग की भी स्थापना की गई। कब की गई? इसका सही उत्तर डी, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सदाशिव घुरिये की शैक्षिक शाख उनके द्वारा कैम्ब्रिज में किए गए डॉक्टरेट के शोध निबंध के आधार पर बनी जो आगे चलकर कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से कब प्रकाशित हुई? गोविंद सदाशिव घुरिये की जो शैक्षिक शाख है उसके द्वारा कैम्ब्रिज में उन्होंने डॉक्टरेट के शोध में निबंध के आधार पर कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम पर एक निबंध लिखा। वह कब प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर डी, 1932 में। तो ये आपको याद रखना है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया? गोविंद सदाशिव
घूरिये के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री सी राइट मिल्स का संबंध है। इसका सही उत्तर बी, अमेरिका से। समाजशास्त्री सी राइट मिल्स का संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जिस क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या का लगभग 11% भाग रहता है, जनजातीय जनसंख्या का 11% भाग भारत के किस क्षेत्र में रहता है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी, पूर्वोत्तर राज्य में। हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है भारत के, उनमें जनजातीय जनसंख्या का 11% भाग है वो निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति शब्द है वो अस्तित्व में आए? किस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति शब्द है वो अस्तित्व में लिए गए या आए? इसका सही उत्तर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एससी और एसटी शब्द का अस्तित्व या उपयोग है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली शब्द कास्टा का अर्थ है। ये जो कास्टा शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का है और इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, विशुद्ध नस्ल। कास्टा का अर्थ है विशुद्ध नस्ल, जो पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना जो 1882 में पुस्तक लिखी गई, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही उत्तर डी, ताराबाई शिंदे के द्वारा। स्त्री पुरुष तुलना किताब जो 1882 में लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई? ताराबाई शिंदे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सामाजिक पूंजी से है? सामाजिक पूंजी से संबंध पूछा गया है। इसका सही उत्तर सी, सामाजिक संगति और संपर्कों का जाल, ये सामाजिक पूंजी है। जबकि भौतिक संपत्ति और आय है ये आर्थिक पूंजी, ये आर्थिक पूंजी कहलाती है। और प्रतिष्ठा एवं शैक्षणिक योग्यता ये शैक्षिक पूंजी है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1850 का कानून और 2006 का संशोधन, यानी 1850 का ऐसा कौन सा कानून है जिसमें 2006 में संशोधन किया गया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, शिक्षा। शिक्षा 1850 में कानून बनाया गया और 2006 में इसमें संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने जाति नामों के निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए किस दशक में हरिजन, जिसका शाब्दिक अर्थ है परमात्मा के बच्चे, कहकर पुकारना शुरू किया? इसका सही उत्तर है ए, 1930 में। हरिजन शब्द जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे बैन कर दिया गया वर्तमान में, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक पर्दासीन औरत हूं और लेडी लैंड यानी महिला भूमि, इस प्रकार के जो शब्द है वो किस पुस्तक से संबंधित है? इसका सही उत्तर ए, सुल्तानाज ड्रीम। सुल्तानाज ड्रीम है ये एक पुस्तक है जिसके अंदर एक पर्दासीन औरत हूं और लेडी लैंड जैसे शब्दों का प्रयोग है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में एक घोषणा जारी की गई, जिसके द्वारा कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया? स्त्रियों को समानता का अधिकार देने की बात है वो कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में कही? इसका सही उत्तर बी, 1921 के कराची अधिवेशन में। 1921 में
जो कराची में अधिवेशन होता है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, इस अधिवेशन में स्त्रियों को समानता का अधिकार देने की प्रतिबद्धता है वो की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी खेतड़ी राजस्थान के अतिरिक्त कहां से तांबा मंगवाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो खेतड़ी राजस्थान से तांबा मंगवाते थे, और इसके अलावा कहां से मंगवाते थे ये आपको बताना है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ओमान और मेसोपोटामिया। इसका सही उत्तर सी, ओमान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतड़ी राजस्थान के अलावा ओमान से भी तांबा है वो मंगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों जिसमें पुरोहित या राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर दो समूह थे, एक तो पुरोहित और दूसरा था राजा। इनसे संबंधित कथनों पर आपको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर ए, केवल एक नंबर जो कथन है वह सही है। तो देखिए, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, ये कथन सही है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। राजा कर वसूलने का कार्य राजा के द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया जाता था, तो यह कथन सत्य नहीं है, जबकि एक कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व कहां पर लिखी गई थी? वर्तमान में हमें जो जैन धर्म की शिक्षाएं प्राप्त होती है वह आज से 1500 वर्ष पूर्व कहां पर लिखी गई थी, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए, वल्लभी गुजरात में। ये शिक्षाएं वल्लभी गुजरात में या वहां से हमें उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार मौर्यकालीन राजा हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे? यानी मौर्यकालीन जो राजा थे उनकी जो रक्षक थी या अंगरक्षक थी वो महिलाएं थी। ये किस ग्रंथ में ऐसा उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर बी, इंडिका में। इंडिका में इस बात का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने सिंहासन पर बैठने से पहले हूणों अथवा मलेच्छों को हराया? किस गुप्त शासक ने सिंहासन पर बैठने से पहले हूणों अथवा मलेच्छों को पराजित किया? इसका सही उत्तर ए, स्कंदगुप्त ने। हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन जिले का प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था स्थानिक, विषयपति, समाहर्ता, गोप। जिले का प्रशासनिक अधिकारी, इसका सही उत्तर ए, स्थानिक। मौर्यकालीन जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी था, जिसे हम आज जिला कलेक्टर कहते हैं, उसको किस नाम से पुकारा जाता था? स्थानिक के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सतनामी आंदोलन मध्य भारत में जिसकी शुरुआत की गई वह किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर सी, घासीदास के द्वारा। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत है वह घासीदास के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में नगर का पुलिस अधिकारी क्या कहलाता था? कोतवाल, फौजदार, सदर, बख्शी। नगर का पुलिस अधिकारी, इसका सही उत्तर ए, कोतवाल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते थे किसके पुत्र थे? बाजीराव प्रथम किस नाम से जाने जाते थे? बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते थे।
इसका सही उत्तर सी, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम है वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में जज जस्टिस CN ब्लूमफील्ड ने, जब असहयोग आंदोलन था उस दौरान गांधी जी को राजद्रोह का आरोप लगाकर जज जस्टिस CN ब्लूमफील्ड ने गांधी जी को कितने वर्ष की सजा सुनाई? इसका सही उत्तर बी, 6 वर्ष की। असहयोग आंदोलन में गांधी जी को जज ब्लूमफील्ड के द्वारा 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के राजा लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? इसका सही उत्तर ए, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फ्रांस के राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर ए, रूसो के द्वारा। सामाजिक उपबंध नाम की जो पुस्तक है इसकी रचना है वो रूसो के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को किन अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है एक विकल्प को छोड़कर? यानी एक विकल्प को छोड़ करके बाकी जो विकल्प है इन चारों विकल्पों में से परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र को परिभाषित करता है, तो उस विकल्प को आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी, राष्ट्र और राज्य संघ के निर्माण में। राष्ट्र और राज्य संघ के निर्माण में, यानी राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र को परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जाता है, सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि राष्ट्र और राज्य संघ के निर्माण के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता। तो ये विकल्प है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान की संतुलित एवं आधुनिकतम विकास की अवस्था का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संतुलित और आधुनिकतम विकास की जो अवस्था है उसका प्रतिनिधित्व राजनीति विज्ञान में किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर ए, उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद जो शब्द है ये राजनीति विज्ञान की संतुलित और आधुनिकतम विकास की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा आत्मकथा शीर्षक पुस्तक का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर सी, नेल्सन मंडेला से। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ये आत्म कथा किसकी है? नेल्सन मंडेला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कानून है वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ग्रीन, लॉक, हॉब्स, मैकाइवर। जहां कानून है वह स्वतंत्रता नहीं। इसका सही उत्तर बी, लॉक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आप RBSE और NCERT पुस्तकों से अपने सिलेबस के अनुसार सेकंड ग्रेड सामाजिक का जो सिलेबस है उसके अनुसार ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं और ये मॉडल पेपर आप हल कर रहे हैं। राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी, राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है वो किसमें हमें प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा ए, लोकतंत्र में। राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी हमें लोकतंत्र में ही मिलती है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मिस्र की परंपराओं में राजा को किसका पुत्र कहा गया है? प्राचीन जो मिस्र की परंपराएं हैं उसमें राजा को किसका पुत्र कहा गया है? इसका सही उत्तर ए, सूर्य देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है?
वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? इसका सही उत्तर सी, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार यदि वर्ग विहीन समाज है, समाज में वर्ग नहीं है, तो उस समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? जॉन रॉल्स, आर एस टोनी, जे एस मील, मैक्स वेबर। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका सही उत्तर ए, जॉन रॉल्स के द्वारा। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो जॉन रॉल्स के द्वारा पुस्तक है वो लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब स्वीकारा और लागू किया? संयुक्त राष्ट्र की जो सामान्य सभा है उसने मानव अधिकार की जो घोषणा की उसको स्वीकार और लागू कब किया? इसका सही उत्तर सी, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकार की जो घोषणा की गई वह 10 दिसंबर 1948 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, यह कथन किस विचारक ने अपनी पुस्तक में लिखा? इसका सही उत्तर ए, अगस्टाइन ने अपनी किताब में लिखा कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्के की खरीद फरोख्त है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के संविधान के किस अनुच्छेद के लक्ष्य को पूरा करने की बात को ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना, वायुसेना और युद्ध के जो अन्य साजो सामान है उसको कभी भी नहीं रखे जाएंगे? ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है कि न तो जमीनी सेना रखनी है, नौसेना, वायुसेना और युद्ध वगैरह का सामान कुछ भी नहीं रखना है? ये जापान के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 9 के अंदर। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 9 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही मटिया मेट हो जाएगा, उपरोक्त कथन किसका है? स्थानीय शासन के उद्देश्य के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ अर्थात यूनियन का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसका संबंध है वो किस अनुच्छेद से है? ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? दक्षेस के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही उत्तर सी, 10 धाराएं हैं। दक्षेस के चार्टर में कुल 10 धाराओं का उल्लेख है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबान जंग, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ए, प्रधानमंत्री चर्चिल का। प्रधानमंत्री चर्चिल कहते हैं कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर जुबानी जंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए युगों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर बी, 2 और 3। कथन 2 और 3 कि ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि कथन 1 है वो सही सुमेलित है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकोलिथ और बैथोलिथ का निर्माण का संबंध किससे है?
इसका सही उत्तर सी, ज्वालामुखी से। लेकोलिथ और बेथोलिथ का निर्माण किस में होता है? ज्वालामुखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है? विश्व के संदर्भ में नीचे जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। विश्व के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन है वो सत्य है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया है जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? इसका सही उत्तर बी, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। भूकंप और उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में आपको विचार करना है। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, केवल एक कथन का जो मिलान, एक नंबर कथन का मिलान है वो सत्य है। देखिए, बनस्थल के किनारे चट्टानों के खिसकने से, बनस्थल के किनारे चट्टानों के खिसकने से जो भूकंप आता है उसे विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन से जो भूकंप आते हैं उसको नियात भूकंप कहते हैं, और परमाणु या रासायनिक विस्फोट से जो भूकंप आते हैं उसको विस्फोटक भूकंप कहते हैं। तो ये दोनों मिलान है वो सही नहीं है, जबकि एक नंबर मिलान है वो सत्य है। तो आपको तीनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जलवाष्प के संबंध में असत्य कथन है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। यह कथन असत्य है। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी तीनों कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोर्नेडो चक्रवातों का मुख्य उत्पत्ति स्थल कौन सा है? टोर्नेडो चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है वह किस स्थल पर होती है? निम्न अक्षांश पर, मध्य अक्षांशों में, निम्न ध्रुवीय प्रदेशों में, आर्कटिक प्रदेश में। इसका सही उत्तर बी, मध्य अक्षांश में या मध्य अक्षांशों में टोर्नेडो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे कहा जाता है। महासागर के अंतर्गत वह कौन सा सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में एक साथ तीव्रता के साथ गिरावट आती है? इसका सही उत्तर ए, थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता। थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता ये महासागर के अंदर क्षेत्र है जहां पर तापमान में तीव्रता के साथ गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। भारत विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। तो इन कथनों को आपको पढ़ना है और आपको सही आंसर देना है।
इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ ये सीमा निर्धारित करती है, वह है 6 डिग्री 45 मिनट, और भारत विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। संपूर्ण तटरेखा और द्वीप जो समूह है वो 7,517 किलोमीटर तक है। तो ये तीनों कथन ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? दर्रा दिया गया है और संबंधित दर्रा है वो किस राज्य में है, ये मिलान करके आपको बताना है। इसका सही उत्तर बी, केवल 1, 2, 3 यानी सिपिकला दर्रा हिमाचल में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड में है, और लेपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कमेंट करके आपको बताना है। लेपुलेख दर्रा है वो किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? नगरीय जनसंख्या राजस्थान में पूछी गई है। इसका सही उत्तर डी, कोटा में। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांग का निर्धारक तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर डी, व्यक्तिक मांग वक्र। वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये मांग को निर्धारण करने वाले तत्व है, जबकि व्यक्तिक मांग वक्र है ये निर्धारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कीमत घटने पर कुल व्यय घटता है, कीमत घट जाती है तो कुल व्यय घट जाता है, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, मांग की कीमत लोच क्या कहलाएगी? इकाई के बराबर, इकाई से कम, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। इसका सही उत्तर बी, इकाई से कम। मांग की कीमत ये लोच क्या कहलाएगी? इकाई से कम कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक उत्पादक ने अपने तेल मिल में 100 टिन तेल का उत्पादन किया तो यह सभी 100 टिन उसके द्वारा तैयार माल क्या कहलाएगा? कच्चा माल, माल का स्टॉक, मांग की आपूर्ति, मांग की लोच। इसका सही उत्तर बी, ये माल का स्टॉक कहलाएगा। 100 टिन उसने तेल का उत्पादन किया और ये जो 100 टिन है ये क्या है? माल का स्टॉक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति की मात्रा एवं कीमत में कैसा संबंध होता है? पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में कैसा संबंध होता है? इसका सही उत्तर ए, फलनात्मक संबंध। कीमत की, पूर्ति की मात्रा और कीमत में फलनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जमाएं जो बैंक प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों से ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा करता है। वे जमाएं जो बैंक प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त, बैंक के अंदर जो प्रारंभिक जमा राशि होती है उन राशियों से ऋण खाता खोलता है और ऋण राशि जमा करता है, ये जमाएं हैं वो क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा बी, व्युत्पन्न जमाएं। व्युत्पन्न जमाएं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक वह होता है जो अपने देश की मौद्रिक व बैंकिंग ढांचे का सिरमौर होता है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर बी, एमएचडी कोक का। एमएचडी कोक का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों में कितना प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाया है? शिक्षा के लिए उपकर है वो लगाया है, यानी ये जो पैसा है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा उपकर कितना या कितने प्रतिशत लगाया है? 2%, 4%, 8 और 13%। इसका सही उत्तर ए, 2%। शिक्षा उपकर कितना लगाया गया है? 2% लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात किया जा सकता है।
किस सूत्र से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो ज्ञात कर सकते हैं? इसका सही उत्तर ए, सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान घटा करके हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, किस सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं? इसका सही उत्तर ए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और उसको बनाने में कितना खर्च हुआ, कितनी मशीनरी की घिसावट हुई, ये हम इसमें से कम करेंगे, प्लस अनुदान है वो इसमें जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हम शुद्ध घरेलू उत्पाद है वो साधन लागत पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बजट से आशय है। संतुलित बजट से आशय है कुल आय और कुल व्यय अगर बराबर है, हमारी कुल आय और कुल व्यय अगर बराबर है तो ऐसा बजट क्या कहलाएगा? संतुलित बजट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बजट के अंतर्गत दर्शाए गए कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे कहा जाता है, यानी व्यय अधिक हो जाता है प्राप्त राशि से तो उसे कहा जाता है इसका सही उत्तर ए, राजस्व घाटा। राशि कम प्राप्त होती है जबकि खर्च हम ज्यादा कर देते हैं तो फिर हमें राजस्व घाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े कितने जिलों में लागू किया गया था? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 में ये योजना या कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कितने सबसे जो पिछड़े जिले उनमें शुरुआत में 2004 में लागू किया गया? इसका सही उत्तर सी, 150 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता के आकलन हेतु नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर बी, अमर्त्य सेन को इन्होंने निर्धनता का आकलन किया जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आंकड़ों की संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है। आंकड़ों की संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि कौन सी है? सूचकांक, सहसंबंध, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रक्षेपण। इसका सही उत्तर सी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संबंध में। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, 4 नंबर जो कथन है वो असत्य है। देखिए कैसे। 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया, ये सत्य है। एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 है वो तैयार किया गया है। करिकुलम अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाता है। इस यहाँ पर अंग्रेजी भाषा लिखा गया है जबकि यहाँ लैटिन भाषा आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूप्रिंट जिसे नील पत्थर भी कहा जाता है के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? ये चारों कथन पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर होगा ए, ये सत्य नहीं है।
देखिए, ब्लूप्रिंट का निर्माण किसी भी विषय वस्तु अथवा पाठ्य वस्तु निर्माण के बाद किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट का निर्माण विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु निर्माण से पूर्व किया जाता है, इसलिए बाद में नहीं किया जाता है, इसलिए कथन असत्य हो जाता है। इन प्रश्नों के प्रकार को अंकों के रूप में विभाजित कर एक सारणी के रूप में इसका निर्माण किया जाता है, ये कथन सही है। इसके निर्माण से विद्यार्थियों में बुद्धि, ज्ञान और कौशल का उचित विकास होता है या उसका आकलन है वो किया जा सकता है। इसमें प्रश्नों के आकार के अनुसार अंक सहित शब्द सीमा और यहाँ हम कह सकते हैं समय सीमा का निर्धारण भी सुनिश्चित किया जाता है। तो ये 3 कथन है वो सत्य है, जबकि 1 नंबर कथन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट का निर्माण है वो विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु निर्माण से पूर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग की सीमा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की सीमा आपको बतानी है। इसका सही उत्तर सी, यह केवल उच्च स्तर की कक्षाओं में उपयोगी है। ये केवल उच्च स्तर की कक्षाओं में उपयोगी है, इसलिए ये इसकी सीमा हो गई। और ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक है, ये इसके लाभ है या इसके गुण है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी इसका गुण है। यह विद्यार्थियों को चिंतन तथा समस्या समाधान के क्षेत्र में उत्साहित या प्रोत्साहित करती है। तो ये इसकी जो कमी है या इसकी जो सीमा है वह है यह केवल उच्च स्तर की कक्षाओं में, यानी छोटी कक्षाओं में हम इसका उपयोग है वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि पर्यावरणीय अध्ययन की निरस्तता को दूर कर उसे सरल और आकर्षण बनाती है? पर्यावरणीय अध्ययन की निरस्तता को दूर करती है, उसे सरल बनाती है, आकर्षण बनाती है, ऐसी कौन सी विधि है? इसका सही उत्तर सी, फील्ड ट्रिप विधि, यानी इसका जिसे हम कहेंगे भ्रमण विधि या पर्यटन विधि। ये विधि है वो पर्यावरणीय अध्ययन के अंदर जो निरस्तता है उसे दूर करके उसको सरल और आकर्षक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जनतांत्रिक शिक्षण अव्यूह में शामिल नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण देखो 2 प्रकार के, एक तो प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह है और एक है जनतांत्रिक। प्रभुत्ववादी में प्रधान है वो कौन होता है? शिक्षक प्रधान होता है, और जनतांत्रिक में बालक है वो प्रधान होता है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा जो जनतांत्रिक शिक्षण अव्यूह में शामिल नहीं है? प्रश्नोत्तर, अन्वेषण, भाषण, खोज। इसका सही उत्तर सी, भाषण। प्रश्नोत्तर, अन्वेषण और खोज ये जनतांत्रिक शिक्षण अव्यूह में शामिल है, जबकि भाषण है ये प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह में शामिल है। इसमें शिक्षक है वो प्रधान होता है, जबकि बाकी तीनों में बालक है वो प्रधान होता है। तो इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन हल किए। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे एग्जाम विजन ऐप पर जो कोर्स चल रहा है उस संबंध में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, 2nd ग्रेड सामाजिक विज्ञान, इसके अंदर आपको 15 मॉडल पेपर है वो कोर्स में उपलब्ध है, जो RBSE और NCERT, जिसमें 150, आज हमने 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर पढ़ा है, इसमें 150 क्वेश्चन है। तो ये 15 मॉडल पेपर आप पढ़ेंगे तो पेपर लगभग इसी से ही कवर हो जाएगा। फिर हमने 1 लाइनर प्रश्न भी उपलब्ध करवाए हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जो आप अगर आज भी कोर्स खरीदते हैं, कोर्स लेते हैं तो उनको आप टेस्ट को हल कर सकते हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास होगी। 100 टेस्ट होंगे जो अभी वर्तमान में चल भी रहे हैं। तो ये 100 टेस्ट आप अभी भी हल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको 1 लाइनर इन प्रश्नों की PDF मिलेगी, जो RBSE और NCERT कक्षा 11-12 की किताबों से तैयार किए गए, जिसमें पब्लिक एड के यानी लोक प्रशासन के 650 प्रश्न है। ये जो पेपर बनाया गया इन्हीं प्रश्नों में से बनाया गया है। फिलोसफी के 403 1 लाइनर
प्रश्न उत्तर है वो आपको ऐप में उपलब्ध है। कोर्स में सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के 516 वन लाइनर उपलब्ध है। हिस्ट्री के 2000 यानी 2500 वन लाइनर प्रश्न है वो 6 से 12 तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करके यहाँ अपलोड किए गए हैं। पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान के 6 से 12 के 1800 वन लाइनर और जियोग्राफी के 1800 वन लाइनर कक्षा 6 से 12 तक के सिलेबस में से तैयार करके यहाँ आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। इकोनॉमिक्स के 840 वन लाइनर जो कक्षा 9 से 12 तक की इकोनॉमिक्स की किताब है इनमें से तैयार करके ये क्वेश्चन है वो ऐप में अपलोड किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए इससे अच्छा कोर्स कहीं नहीं हो सकता। नहीं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत है, नहीं आपको गाइड पढ़ने की ज़रूरत है। आप इतने क्वेश्चन अगर कवर कर लोगे तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सीट है वो पक्की हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, आपकी नौकरी है वो श्योर हो जाएगी। तो आप ये कोर्स एग्ज़ाम विजन ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम विजन टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वह टेलीग्राम भी ज्वाइन करें ताकि आपको इस मॉडल पेपर की PDF है वो प्राप्त हो सकेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।